अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महबूब अली साके और एक दफ़ा फिर स्कर्जन पेज पे आप सबको खुशामदीद। पिछले वीडियो में मैंने एक सवाल पूछा था कि लोग स्टिंग को खाने के साथ पीना क्यों नहीं पसंद करते। आज हम इसी वीडियो को थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप नए हैं तो पेज को फॉलो करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और कमेंट करें। सबसे पहले आप ये एड देख लें। It's my life. सच में स्टिंग हमें इतनी पावरफुल बना देता है कि हम एक पूरे कार को चार्ज कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये सब एक एडवर्टाइजिंग ट्रिक होती है। हम डेली देखते हैं कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेस होते हैं या किसी काम की वजह से हमें थकावट होती है तो हम सबसे पहले एक स्टिंग को प्रेफर करते हैं। और सबसे मजे की बात ये कि वाकई में हम रिलैक्स फिर कल भी रहते हैं। और बहुत सारे लोग सिगरेट के साथ सिर्फ स्टिंग को ही पीना पसंद करते हैं। तो आइए जानते हैं इन सब के पीछे क्या वजूहात है। इन सब को बिजनेस की जुबान में कहा जाता है कस्टमर परस्यूट वैल्यू। तो आप कह सकते हैं कि ये सब मार्केटिंग का गेम है। तो आए सबसे पहले मार्केटिंग को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं कस्टमर परस्यूट वैल्यू की तरफ। मार्केटिंग के दो कंसेप्ट हैं, एक ओल्ड और दूसरा मॉडर्न कंसेप्ट। ओल्ड मार्केटिंग जिसका मेन फोकस था टेलिंग या सेलिंग, यानी वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते थे और उसको सेल करते थे और उनका मेन फोकस होता था कि उन्होंने प्रॉफिट कैसे बनानी होती है। जबकि मॉडर्न मार्केटिंग जिसका मेन फोकस होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन और उनकी नीड्स को पूरा करना, और ये ओल्ड मार्केटिंग से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप भी बिजनेस कर रहे हैं और अगर आप ये चार चीजें कर रहे हैं तो समझ लें कि आप अभी तक ओल्ड मार्केटिंग की तरफ है। ओल्ड मार्केटिंग में सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, नंबर 1 है टॉप मैनेजमेंट, यानी जो सीईओ होते हैं उसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। उसके बाद आती है मिडल मैनेजमेंट। मिडल मैनेजमेंट एज अ ब्रिज काम करती है टॉप मैनेजमेंट और फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज के दरमियान। और नंबर 3 पे सबसे ज्यादा जिसको इम्पोर्टेंस दी जाती है वो है फ्रंट लाइन मैनेजर, जिस तरह सेलमैन्स होते हैं और इनका इंटरेक्शन डायरेक्ट कस्टमर के साथ होता है। और ओल्ड मार्केटिंग में सबसे लास्ट और 4th नंबर पे वो है कस्टमर। जबकि न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में ये सारी चीजें बिल्कुल डिफरेंट चलती है। न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में सबसे ज्यादा प्रेफरेंस कस्टमर को दी जाती है कि कस्टमर क्या चाहते हैं, वो किस चीज से सेटिस्फाई होते हैं और उनके आखिर नीड्स क्या है। दूसरे नंबर पर जिसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है वो है फ्रंट लाइन मैनेजर्स। ये मैनेजर्स डायरेक्टली कस्टमर के साथ इंटरेक्ट होते हैं और एक तरह से कंपनी के इमेज भी यही लोग बिल्ड कर रहे थे, इसलिए दूसरे नंबर प्रेफरेंस दी जाती है फ्रंट लाइन मैनेजर को। उसके बाद नंबर 3rd पे जिसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है वो है मिडल मैनेजमेंट। और उसके बाद सबसे लास्ट पे जिसको सबसे कम प्रेफरेंस दी जाती है और सबसे कम इंपॉर्टेंस दी जाती है वो है टॉप मैनेजमेंट लेवल, जिसमें सीईओ वगैरह आते हैं। अब हम आते हैं कस्टमर परस्यूट वैल्यू की तरफ। कस्टमर परस्यूट वैल्यू का ये मतलब है कि हर